जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी हिस्ट्री प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, मैं शिवम पांडे आज आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। तो इससे आपको यह जो जीवन परिचय है और इनकी कृतियां हैं, इनको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है तो हर बार लगभग इनकी जीवन परिचय को किसी न किसी स्टेज में पूछा जाता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो इस चैप्टर पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। हिंदी का प्रथम चैप्टर है, इनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और तो इनका जीवन परिचय लेकर मैं उपस्थित हूँ। इनकी कृतियाँ हैं ममता, जो आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी पे है आधारित। तो ममता, इसके बाद इन्हीं की कृति है, उसको पढ़ना है। तो इनकी पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के गुना नामक ग्राम में हुआ था। मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनका बताया गया है कि प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। मतलब साहित्यकार जो कि साहित्यिक भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं अपने कथाओं में और अपने कविताओं में। तो इनको साहित्यिक इन साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के गुना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है और अगुना एक जगह है बस्ती जिला का, तो उसमें इनका जन्म हुआ था। ग्राम का नाम है अगुना। इनके पिता का नाम चंद्रबली, पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। जो कानूनगो का मतलब होता है जो कि न्यायालय में कोई पदाधिकारी थे। और बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस मतलब हाई स्कूल का एग्जाम, जो कक्षा 10वीं होता है, उसकी परीक्षा मिर्जापुर जिले की मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। मिर्जापुर जिला है, वहाँ पे मिशन स्कूल आज भी है, उसी प्रकार से जिस प्रकार उस समय रहा करता होगा। तो उत्तीर्ण की, गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। मतलब ये गणित में थोड़े कमजोर थे और इनकी शिक्षा इसी कारण से आगे नहीं बढ़ सकी। मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ सके। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने कायस्थ पाठशाला, जो आज भी इलाहाबाद में उपस्थित है और पढ़ाई कराता है अच्छी तरह से, कायस्थ पाठशाला नामी गामी पाठशाला एक, वहाँ पे इन्होंने कक्षा 12वीं के लिए प्रवेश लिया। किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। मतलब परीक्षा देने से पहले ही इनका विद्यालय वहाँ से छूट गया किसी कारणवश। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। मिर्जापुर के न्यायालय में इन्होंने नौकरी की और स्वभाव अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी। मतलब इनके स्वभाव के अनुसार न होने के कारण उस नौकरी को इन्होंने छोड़ दिया और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मतलब मिशन स्कूल, जिस स्कूल में कक्षा 10वीं इन्होंने पास किया था, उसी स्कूल में इन्होंने यह चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से, मतलब अपने आप से खुद पढ़ करके इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, साहित्य, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने खुद से पढ़ करके संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला आदि भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। पत्र पत्रिकाओं में, मतलब उस समय पत्र पत्रिका प्रकाशित हुआ करती थी, तो उसी हिसाब से इन्होंने अपना पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया। और बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पद पर हो गई। मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में स्थित है और बीएचयू के नाम से प्रसिद्ध है, इसका एंट्रेंस बहुत ज़्यादा कठिन होता है, तो इसी हिसाब से यह वहाँ के टीचर, हिंदी की प्राध्यापक, मतलब हिंदी के अध्यापक हो गए वहाँ पे। बाद में इनकी नियुक्ति, हाँ, तो बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के पश्चात, मतलब बाबू श्याम सुंदर दास अवकाश प्राप्त करने के पश्चात शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। मतलब जो बाबू श्याम सुंदर दास थे, वह हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। बीएचयू में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास थे। उनकी, मतलब उनको रिटायर होने के पश्चात इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल जी ने उस पद को सुशोभित किया, या फिर हम कह सकते हैं अध्यक्ष पे नियुक्ति इनकी हुई। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को आप स्वर्ग सिधार गए। मतलब इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुई है।
हिंदी निबंध को यहाँ नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया तथा इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी, यह बात को आपको ध्यान रखनी है, 19 वर्षों तक इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका हुआ करती थी, उसका संपादन 19 वर्षों तक लगातार किया। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए और इन आलोचना इनका प्रमुख विषय था। सबसे मुख्य टॉपिक यही है कि आलोचना इनका प्रमुख विषय था। यह लिख देंगे तो आपके जो जीवन परिचय आप लिखेंगे उसमें आपका यह अट्रैक्टिव फील कराएगा, मतलब जो लगेगा कि बच्चा पढ़ रहा है। तो आलोचना इनका प्रमुख विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। मतलब इनके पहले कोई ऐसा कवि नहीं हुआ करता था जो इतिहास को लिख करके उसका सूत्रपात करता था। तो इन्हीं के समय से इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई है, इन्होंने ही यह शुरू किया है। तो इनके निबंध मतलब इनके कृतियों पर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी थे। युग प्रवर्तक आलोचक का मतलब समझिए, आलोचक का मतलब किसी के अंदर की कमियों को दिखा करके उसकी निंदा न करना, उसको आगे बढ़ने की चेष्टा दिलाना, यही होता है आलोचक। इनकी कृतियां इस प्रकार है, मतलब इनकी कृतियां कुछ इस प्रकार। निबंध संग्रह इनकी चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार विधि, इनकी 2 निबंध संग्रह है। मतलब निबंध संग्रह मतलब निबंध का जिसमें संग्रहित निबंध किया जाता है उसे निबंध संग्रह कहते हैं। इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने ही लिखा था। आलोचना सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी इत्यादि हैं। बहुत से इनकी आलोचना ग्रंथ है, आलोचना है। संपादन इन्होंने किस किस ग्रंथ का संपादन किया? जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमण गीत सागर, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारणी की पत्रिका, आनंद कदम्बिनी इत्यादि। अन्य इनके अतिरिक्त शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष की उम्र के समय काव्य कृति अभिमन्यु वध की रचना की थी। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप बोर्ड के एग्जाम में नंबर पा जाएंगे। और लेखक का एक संक्षिप्त परिचय भी देख लेते हैं क्या है। तो लेखक यहाँ संक्षिप्त परिचय में, जिनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को, और इनका जन्म स्थान कहाँ है? बस्ती जिला, जो उत्तर प्रदेश से पड़ता है, और अगुना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले में एक छोटा सा ग्राम है अगुना नामक ग्राम, इनको बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको। और इनका जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। शुक्ल युग के प्रवर्तक, यही शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। और इनकी भाषा क्या थी इसको भी आपको ध्यान रखना है, भाषा इनकी खड़ी बोली थी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। इसी तरह से हमारे चैनल पे आप लगे रहिए और अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि दिन पे दिन कठिन होता जा रहा है बोर्ड एग्जाम्स का भी।